हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं हिंदी और रीजनिंग के टॉपिक को लगातार करवा रहा हूँ और टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। जो भी यूपी पुलिस का सिलेबस है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब। तो आज का जो हिंदी का टॉपिक है वो है सर्वनाम का। हिंदी का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा पहले जानते हैं, उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद को जानते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे और जान भी रहे होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को जो है सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और जैसे हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं, से मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। यानी बात की जाए तो हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है, यानी मूल सर्वनाम 11 हैं। जैसा कि पूछा भी जा सकता है कि मूल सर्वनाम कितने हैं, क्योंकि सर्वनाम टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। और ये यूपी पुलिस का सिलेबस भी है सर्वनाम, तो और अच्छे से पढ़ते हैं और इसका अभ्यास भी करते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद की बात की जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यानी क्या है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। यानी कि आपका इतने प्रकार अगर प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए जिसका प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, निजीवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक का और संबंधवाचक का और निजवाचक। जैसा कि पुरुषवाचक की बात की जाए तो पुरुषवाचक में 3 हैं। 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, उत्तम होता है, मध्यम होता है, अन्य होते हैं। उत्तम की बात की जाए तो उत्तम में मैं और हम आता है, यानी उत्तम सर्वनाम की बात की जाए तो मैं और हम आता है। और मध्यम सर्वनाम की बात की जाए तू और तुम आता है। अन्य सर्वनाम की बात की जाए तो आप, वह, वे, ये सब आते अन्य सर्वनाम में। और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। और निजवाचक सर्वनाम की बात की जाए स्वयं तो ये क्या है? यह, वह निजवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या? कोई और कुछ है। प्रश्नवाचक की बात की जाए तो कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जो है संबंधवाचक की बात की जाए, संबंधवाचक सर्वनाम तो जो, सो। निजवाचक की बात की जाए तो आप, स्वयं, खुद, ये जो होता है ये निजवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि परिभाषा और प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद, और आपने जाना कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की जाए और इसकी परिभाषा बात की जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कहने का मतलब है जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता यानी सुनने वाले के लिए या पाठक पढ़ने के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा बात की जाए तो निजवाचक के सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। तो निजवाचक जो होता है वे तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें। यानी जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसा कि यथा देखा जाए तो वह जा रहा है। वह जा रहा है तो ये क्या है? ये किसी की ओर आप संकेत कर रहे हैं तो ये निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाएगा। अनिश्चय की बात की जाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा को देखते हैं। तो जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, यानी कहने का मतलब जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे जो है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, यहाँ पर निश्चित नहीं है, यहाँ पर अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं है कौन आ रहा है। 4 नंबर की बात की जाए, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने वाले, परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम में संबंध बतलाने या जिन सर्वनामों का प्रयोग उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्या करेंगे, संबंध को बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर क्या है, संबंध है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 5 नंबर की बात की जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते ही हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर तो आते ही हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। क्या करते हैं? वाक्य को प्रश्नवाचक, जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि, ये सब आपके प्रश्नवाचक हैं। निजीवाचक की बात की जाए, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जहाँ अपने लिए या आप शब्द या अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने शब्द का प्रयोग हुआ हो, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे नंबर 1, तू अपना मन लगा, यानी स्वयं के लिए, निज के लिए है, तो तू अपना मन लगा, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। दूसरी बात की जाए तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक इसी प्रकार आगे देखते हैं, विशेष दिया गया है कि विशेष क्या है? जहाँ केवल, उसी के बारे में दिया गया, जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक यानी मध्यम पुरुष होता है। वहाँ क्या होता है? यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक होता है। कहने का मतलब एक विशेषता दिया गया है, नोट जिसे कहते हैं, जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक होता है। अब सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग देखते हैं। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग क्या हैं? जैसे कि यहाँ पर देखें, आप, वे, ये, हम, तुम शब्द क्या है, बहुवचन के रूप में है। यहाँ पर देखें, आप, वे, ये, हम, तुम शब्द क्या है, बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। आदर प्रकट करने के लिए भी क्या होता है, इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होता है। जैसे क्या है कि आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है। आप शब्द क्या है, स्वयं के अर्थ के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसे कि मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, तो क्या है यहाँ पर, यहाँ आप शब्द स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। उसी प्रकार सर्वनाम में देखा जाए आगे, सर्वनाम में संज्ञा की भांति लिंग वचन कारक होते हैं। जैसे संज्ञा में लिंग वचन कारक होते हैं, ठीक उसी प्रकार सर्वनाम में भी होते हैं, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम
के रूप बदले जा सकते हैं, जैसा कि सर्वनाम रूप अनेक हैं, अनेक नामक हैं। तो इस प्रकार से हम सर्वनाम की आज को जो है परिभाषा को और उसके प्रयोग को देख लिया, कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है। और अगली क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल को, उदाहरण को और इसके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। और जैसा कि यहाँ दिया गया है, जैसे कि सर्वनाम रूप अनेक होते हैं, उनके रूपों को देख लेंगे अगली क्लास में। तो इसी के साथ क्या है कि हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।